नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो आपको समय ना लेते हुए हम आज अपनी क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। कल जैसे मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर का कंट्रोलिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर डायग्राम समझने से पहले हम इस बात को समझ लें कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज कौन सा मोटर में करते हैं। नॉर्मली बहुत सारे बंदे को मन में कन्फ्यूजन रहता है कि बड़ा मोटर ही रहेगा तभी स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करेंगे, छोटा मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज हम नहीं करेंगे। क्योंकि उनको माइंड में ये सेटअप रहता है कि अरे छोटा मोटर है, चलो ना डॉल्ट चला देंगे। ऐसा नहीं दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज हम वहाँ पर करते हैं, छोटा मोटर हो या बड़ा मोटर हो उससे कोई मतलब नहीं है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज हम वहाँ करेंगे जहाँ पर हमारा स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, जहाँ पर जिस सिस्टम में हम देखेंगे कि मेरा मोटर ऐसा सिस्टम में लगा हुआ है कि जहाँ पर हम जैसे ही मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मेरा स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, ठीक ना। ऐसा सिस्टम में मोटर लगा हुआ रहता है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होने के कारण उसका इंटेनियस करंट भी हाई हो जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में जार्क करंट कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब एक छोटा सा फैन एप्लीकेशन मोटर ले लीजिए, उसका सक्शन जैसे हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, आप सपोज देखे होंगे इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो 7.5 किलोवाट का मोटर नॉर्मली हम लोग बेल्ट में लगा हो या कोई ऐसा जगह लगा हो जहाँ पर लोडिंग बहुत कम है, ठीक है ना, उसको डॉल स्टार्टर में डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से चालू करते हैं, स्मूथली चलता है। डायरेक्ट डेल्टा में चलाते हैं, स्मूथली चलता है। बट एक छोटा सा 7.5 किलोवाट का फैन एप्लीकेशन मोटर को माइंड में हमारा क्या सारा छोटा सा मोटर है, चलो डॉल से स्टार्ट कर देते हैं, आप चालू करेंगे ट्रिप हो जाएगा। क्यों ट्रिप होगा? क्योंकि उसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो जाता है। आप जैसे स्टार्ट करेंगे ना, उसका सक्शन इतना हाई हो जाता है कि आपका इंटेनियस करंट बहुत ही हाई हो जाता है। उस कंडीशन में मोटर ट्रिप हो जाता है, क्योंकि हम डायरेक्ट डेल्टा में चला रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। नॉर्मली आजकल मार्केट में जिस कंपनी में, जिस इंडस्ट्रियल में जिसके पास पैसा है वो क्या करता है, सर्किट को और स्मूथली चलाने के लिए सॉफ्ट स्टार्टर या नहीं तो VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, AC ड्राइव का यूज करता है। मैं उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा दोस्तों। लेकिन नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो यूज होता है इंडस्ट्रियल में स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज 100% में 90% यूज स्टार डेल्टा स्टार्टर का होता है। बड़े मोटर को चलाने के लिए तो डेफिनेटली होता ही है, बट छोटे मोटर को भी चलाने के लिए जहां पर हमारा स्टार्टिंग टॉर्क हाई है। जैसे स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो जाएगा, ठीक है ना, उसका इंटेनियस करंट हाई हो जाएगा, जो जिस सिस्टम में लगा हुआ है उसका इंटेनियस करंट हाई हो जाएगा। उस जगह पर हम क्या करेंगे, स्टार डेल्टा को मोटर में चलाएंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर से चलाएंगे, सॉरी। अब कहेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर है क्या? स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या है ना, 10 सेकेंड 15 सेकेंड के लिए मोटर को पहले स्टार में घुमाते हैं, ठीक है ना, मोटर को पहले स्टार में घुमाते हैं। तो स्टार में क्या होता है ना, उसका स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग टॉर्क कम होगा तो इंटेनियस करंट भी कम हो जाएगा, जार करंट भी कम हो जाएगा, तो मोटर क्या थोड़ा सा स्मूथली चलेगा, ठीक है। जैसे उसका स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाएगा, इंटेनियस करंट कम हो जाएगा, थोड़ा चलने के बाद 10 सेकंड के बाद या 12 सेकंड के बाद हम देख लेंगे कौन सा सिस्टम में कैसे लगा हुआ है। तो उसके बाद 10 सेकंड 15 सेकंड सेट कर दिए बाय टाइमर, और टाइमर का काम क्या है, स्टार कॉन्टेक्टर को ऑफ करके डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑन करा देना। 10 सेकंड 15 सेकंड तक मोटर स्टार में चला, उसके बाद 10 सेकंड के बाद स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया, डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, मोटर हमारा डेल्टा में रनिंग हो गया, स्मूथली रनिंग हो गया। यही कारण है दोस्तों, फिर से मैं आपके माइंड में ये चीज डाल दूं, मोटर छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमको देखना है कि हमारा कौन सा सिस्टम में मोटर लगा हुआ है, ठीक है ना। छोटा मोटर भी है लेकिन वो सिस्टम में ऐसा जगह पर लगा हुआ है कि ऑन कर रहे हैं, उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई हो जा रहा है, इंटेनियस करंट बहुत ही हाई हो जा रहा है, अब चालू करेंगे ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो उस जगह पर भी हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करके सिस्टम को स्मूथली रनिंग करते हैं। आइए दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था, और सब स्टार्टर में सेम, इस स्टार्टर में भी हमारा यदि 3 फेज लाइन है, 440 लाइन है, 3 फेज का मोटर है, तो 415 वोल्ट का बास रहेगा, रेड येलो ब्लू। और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, MCCB का यूज करेंगे। मोटर का हो या केबल का हो जिससे हम सप्लाई दे रहे हैं, मोटर को चालू कर रहे हैं, उस मोटर का शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए हम MCCB का यूज करते हैं, जिसको
मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर कहते हैं, ठीक है ना। एमसीसीबी से आउटपुट सप्लाई निकला, ये क्या हुआ, ये मेन कॉन्टेक्टर है। ये क्या है दोस्तों, मेन कॉन्टेक्टर है। ये हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है और ये हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है, ठीक है ना दोस्तों। आप समझेंगे कि इसका कनेक्शन हम कैसे करते हैं। मेन कॉन्टेक्टर में इनकमिंग सप्लाई 3 पेज डाल दिया और डेल्टा कॉन्टेक्टर में भी पैरेलली रेड येलो ब्लू, इसमें भी रेड येलो ब्लू, दोनों कॉन्टेक्टर में ऊपर में मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर में दोनों में रेड येलो ब्लू मैंने पैरेलली 3 पेज सप्लाई डाल दिया। कहां से डाला, आउटपुट एमसीसीबी से, ओके। मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर के इनकमिंग साइड में मैंने 3 पेज सप्लाई पैरेलली रेड येलो ब्लू मैंने डाल दिया, ओके। अब जैसे ही ये कॉन्टेक्टर ऑन होता है, क्या होगा सबसे पहले स्टार्ट डेल्टा में, इस चीज को समझिए। सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही हम स्टार्टर को ऑन करेंगे तो मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा, ठीक है ना। मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा, ठीक है। जैसे ही मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होता है, हमारा वाया ओवरलोड होके, जो ओवरलोड प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करता है, वाया ओवरलोड होके हमारा मोटर टर्मिनेशन में U1 V1 W1 जो कॉइल का स्टार्टिंग लूपिंग है, स्टार्टिंग टर्म है, U1 V1 W1 को 3 पेज सप्लाई मिल जाएगा। और स्टार कॉन्टेक्टर देखिए ऊपर में तीनों पॉइंट शॉर्ट किया हुआ है। इसका कनेक्शन देखिए, हमारा जो मोटर टर्मिनेशन का W2 U2 V2 जो फिनिशिंग लूप है, फिनिशिंग टर्म है, देखिए इसके साथ पैरेलल कनेक्शन है दोस्तों। डेल्टा के साथ आउटपुट में इसके साथ शॉर्ट किया हुआ है, मतलब पैरेलल कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे ही स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा, ये क्या करेगा, W2 U2 V2 को शॉर्ट कर देगा। और जैसे ही W2 U2 V2 शॉर्ट हो गया तो स्टार हो गया ना दोस्तों, है ना, क्योंकि ये मोटर कॉइल का फिनिशिंग लूप है। तो फिनिशिंग लूप को हम शॉर्ट करते हैं बेसिकली स्टार में चलाने के लिए, है ना। तो W2 U2 V2 शॉर्ट हो गया और U1 V1 W1 में 3 पेज सप्लाई चला गया। तो क्या हो गया, मोटर कुछ समय के लिए हमारा स्टार में चला। जैसे ही बाय टाइमर हम इसको सेट करते हैं, 10 सेकेंड हो 15 सेकेंड हो, जो सिस्टम में जैसा लगा हुआ है, हम देख लेते हैं कि हमारा स्टार्टिंग एम्पियर, जार्क एम्पियर या इंटेनियस एम्पियर हमारा जैसे ही कम हो गया तो हम ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है। कौन सा कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है, डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। और जैसे ही डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो यहां से भी रेड येलो ब्लू इस कॉइल में W2 U2 V2 में सप्लाई चला जाता है, 3 पेज सप्लाई। अब हमको यहां पर देखना है दोस्तों कि मेरा जो मोटर में सप्लाई जा रहा है वो प्रॉपरली डेल्टा हो रहा है कि नहीं। इस बात को ध्यान में रखकर हमको कनेक्शन किया जाता है। सपोज देखिए मैंने एक मोटर का टर्मिनेशन बना के रखा हूं, बेसिकली स्टार डेल्टा मोटर में जो कनेक्शन हम करते हैं तो हमको इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि मेरा ऊपर वाला टर्म में जैसे ये स्टार्टिंग टर्म है U1 V1 W1, ठीक है ना दोस्तों, W2 U2 V2, ठीक है। तो डेल्टा हम लोग कैसे करते हैं, देखिए डेल्टा मैंने पहले भी एक फर्नेस का डायग्राम दिया था जिसमें डेल्टा कनेक्शन आप लोगों को बताया था। तो देखिए U1 V1 W1, ठीक है, W2 U2 V2। तो डेल्टा कैसे होगा दोस्तों, डेल्टा सब समय ऐसे होगा, ये वाला लूपिंग को हम लोग शॉर्ट कर देंगे, ये डेल्टा हो जाएगा। कौन सा लूपिंग को शॉर्ट करेंगे, जैसे U1 U2 ये कॉइल है, ठीक है, V1 V2 ये कॉइल है और W1 W2 ये कॉइल। तो डेल्टा कैसे करते हैं दोस्तों, U1 और W2 को शॉर्ट कर देते हैं, V1 और U2 को शॉर्ट कर देते हैं और W1 और V2 को शॉर्ट कर देते हैं। यदि इस सेक्शन में U1 और W2 को रेड मिला है तो W2 को भी रेड मिलना चाहिए, है ना दोस्तों। U1 में यदि रेड है तो W2 को भी रेड है, ठीक है ना। V1 में यदि येलो है, देखिए यहाँ V1 येलो डाला हूं, V1 में येलो है तो U2 में क्या है, U2 में भी येलो है, ठीक है। W1 में यदि ब्लू है, ये ब्लू फेज है दोस्तों, देखिए यहाँ ब्लू फेज है तो V2 में भी ब्लू है ना, देखिए ब्लू फेज है। इस चीज को ध्यान में रखना है कि मेरा फेज सीक्वेंस चेंज ना हो, यदि फेज सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, फेज टू फेज शॉर्ट हो जाएगा, है ना। मोटर चलने के बजाय मोटर ट्रिप हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में एमसीसी भी ट्रिप हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन को प्रॉपरली देख के करना है, जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया हूँ। रेड में U1 है, ठीक है, Y में V1 है, B में W1 है, ठीक है। तो रेड में U1 है
U1 है तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, टर्मिनेशन में देख लीजिए, रेड में U1 है तो रेड में W2 होना चाहिए, W2 है, ठीक है ना। Y में V1 है, Y में V1 है, ये Y फेज है तो क्या है, U2 है तो U2 है, ठीक है ना। W1 में ब्लू फेज है और V2 में क्या है, ब्लू फेज है, तो W1 में ब्लू फेज है, V2 में भी ब्लू फेज है। इस सीक्वेंस को खाली मिलाना है, डेल्टा प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं, सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए हमको डेल्टा कनेक्शन करना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मेरी जानकारी मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर दबाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दे दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इसी उम्मीद के साथ अब आज का क्लास समाप्त करता हूँ।